आज हम कॉमन इरर चैप्टर से एक और एक्सरसाइज साथ में करेंगे। देखो, इसको करने का बहुत ही बेनिफिट होता है। पहला तो हमारा ग्रामर अच्छा होता है, दूसरा हमारी वोकैबुलरी पावर बढ़ती है। सो हमें हर दिन एक एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए कॉमन इरर से जुड़ा हुआ, ताकि हमारा इंग्लिश और अच्छा हो जाए एंड एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम्स में हमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना कि फॉलोइंग क्वेश्चन में ऐसे आपको ग्रामेटिकल एरर मिलेंगे या फिर नो एरर मिलेंगे, आपको उसी को स्पॉट करना होता है, दिखाना होता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले 2 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉमन एरर होता क्या है ना। कॉमन एरर होता क्या है, कॉमन एरर में मैंने पहले ही बता रखा है कि इसमें या तो ग्रामर मिस्टेक होगा या तो वो कैब गलत होगा। एंड इसमें क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि ये क्वेश्चन का पूरा सीक्वेंस सही होता है ना। आपको इसमें क्वेश्चन मतलब सेंटेंस को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये पूरा सेंटेंस का जो फ्लो है वो सही लिखा हुआ है। बट इस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स में इरर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। जब इरर नहीं मिलेंगे तो नो इरर, अगर इरर मिलेंगे तो उसे हमें स्पॉट करना होगा। तो मैंने पहले ही सॉल्व किया ताकि आपको सही से बता सकूं। सो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो है सेंटेंस, इसमें लिखा है मैनी सिटीजन्स। यहाँ देखो मैनी क्या है, प्लूरल है ना, बहुतों के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिटीजन्स लग गया। मैनी सिटीजन्स आर। अब देखो ये क्या है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है जो हम प्लूरल के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे आर लगाया। मैनी सिटीजन्स आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स द नेशन। सभी सही आपको लग रहा होगा। मैनी सिटीजन्स आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स द नेशंस second largest state because it offer ample job opportunities। ये पूरा सेंटेंस देखने में तो सही लग रहा है, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर हमारा वोकैबुलरी अच्छा होता तो हम समझ जाते कि ये जो ग्रेविटेटिंग वर्ड है उसका भी मतलब होता है। देखो, ग्रेविटेटिंग का मतलब होता है मूव टूवर्ड्स मतलब खींचता चले जाना। आपने ग्रेविटेटिंग हिंदी में जिसे गुरुत्वाकर्षण भी कहते हो ना, पृथ्वी सब कुछ खींचती है ना अपनी तरफ, तो ग्रेविटेटिंग का मतलब भी होता है मूव टुवर्ड्स। अब आप यही बताओ, किसी भी सेंटेंस में हम 2 बार क्यों यूज करेंगे। देखो, इसमें या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, या फिर ग्रेविटेटिंग नहीं होगा या फिर टुवर्ड्स नहीं होगा। बट हमारा सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से है, मैनी सिटीजन्स, मतलब हम सेंटेंस का फ्लो नहीं जानते हैं ना यार कि कैसा होगा। तो इसमें हमारा सेंटेंस है मैनी सिटीजन्स आर ग्रेविटेटिंग एज। ग्रेविटेटिंग का मतलब भी होता है मूव टूवर्ड्स, इसलिए ये वाला टूवर्ड्स नहीं होगा। इस वाले टूवर्ड्स के होने की वजह से हमारा ये जो पूरा सेकेंड फेज है ये गलत है, यानी कि इरर यहाँ पे है, तो हम इसको टिक लगा देंगे। नाउ, मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वेर लार्जली shielded फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल। देखो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस मतलब पास्ट की बातें कर रहा है ना। लार्जली, लार्जली मतलब लार्जली क्या है, ये ये एडवर्ब है ना। ये एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, है ना, तो उसे हम एडवर्ब एडवर्ब कहते हैं। तो देखो, मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वेर लार्जली शील्डेड फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ तक आपको पूरा सही लग रहा होगा। बाई चाइनास इनसेटिबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, नो एरर। देखो, इस पूरे सेंटेंस में आपको इनसेटिबल का मतलब नहीं पता होगा आई गेस, और ये शिल्डेड का मतलब शायद पता होगा। शिल्डेड मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करना, है ना। शिल्डेड मीन्स होता है टू प्रोटेक्ट, बचाव करना, ठीक है। तो मोस्ट अफ्रीकन नेशंस, और इनसेटिबल का मतलब होता है, इनसेटिबल मीन्स होता है लोभी, लालची। मतलब इनसेटिबल मीन्स होता है कि
ऐसे लोग जिनकी नीड को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई नीड, है ना, तो उसको कहते हैं लाइक लोभी लालची, है ना, इनसेटिबल मतलब। तो अब क्वेश्चन देखो, बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस शिल्डेड फ्रॉम, मतलब ये कह रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रोटेक्ट हो गए, है ना, बाय चाइनास के इनसेटिबल डिमांड को। अब जब चाइना लोभी होगा, इनसेटिबल डिमांड का होगा, तो क्या तो क्या जो बहुत सारे अफ्रीकन नेशन है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे? नहीं, नहीं बच पाएंगे ना। सेंटेंस का मतलब समझो, मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वेयर लार्जली शिल्डेड फ्रॉम द टू, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है कि मतलब ये फाइनेंशियल क्राइसिस से बच गए, शिल्ड हो गए, प्रोटेक्ट हो गए, है ना। पर यहाँ पे आगे आगे जो फ्लो है सेंटेंस का वो कह रहा है चाइना का इनसेटिबल डिमांड है। अगर चाइना का इनसेटिबल मतलब जिसकी जिसकी नीड को सेटिस्फाई नहीं की जाए, अगर मैं बोलूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं किसी का खाना नहीं छोड़ूंगा, तो क्या लोग मुझसे प्रोटेक्ट होंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि उनका भी पेट भरना है ना यार। तो चाइना इतना लोभी है कि वो बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस को परेशान कर रहा है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है, सेल्डेड फ्रॉम नहीं होगा, ये वो कैब गलत है। यहाँ पे होगा अगेंस्ट, है ना, सेल्डेड अगेंस्ट, अगेंस्ट होता तो ये सही होता पूरा सेंटेंस, है ना। सेल्डेड अगेंस्ट द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, तो यहाँ पे यही मिस्टेक है, फ्रॉम फ्रॉम लगने की वजह से ये पूरा फ्रेज गलत हो गया है ना। तो हम यहाँ पे एरर दिखा देंगे, मतलब ये ऑप्शन टिक कर देंगे। देखो यार, हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली वॉच करना पड़ता है जब भी हम कॉमन एरर को सॉल्व करते हैं। नाउ स्केप्टिक्स वरीज दैट द डिवेल्युएशन, यहाँ पे देखो स्केप्टिक्स है, यहाँ पे वरीज है, ये प्लूरल है। इस पे स्केप्टिक्स का क्या मतलब होता है? स्केप्टिक्स मतलब वो होता है वैसे लोग जो काफ़ी संदेह करते हो, है ना, संदेह करने वाले लोग, लाइक जो काफ़ी डाउट में रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केप्टिक के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर एक स्केप्टिक होता तो यहाँ पे वरीज लगता, बट यहाँ पे ढेर सारे स्केप्टिक्स है, तो इसलिए वर्ब में जब प्लूरल रहता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगता ना यार। तो यहाँ पे वरी होता तो सही होता, बट यहाँ पे वरीज है, तो हमें पहले ही लाइन में मिस्टेक मिल गई है। स्केप्टिक्स वरीज हमें ऐसे बहुत ही देखना पड़ता है, ठीक है। स्केप्टिक वरीज दैट डिवैल्यूएशन। अब आगे देखते हैं। अब द कंट्रीज करेंसी इज, ये भी सही है कंट्री की करेंसी की, ए डेस्परेट मूव टू बेल आउट स्ट्रगलिंग एक्सपोर्टर्स, ये पूरा सही है। क्यों? क्योंकि ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो बाकी में तो कोई इरर नहीं है, बट हमें पहले ही इरर कहाँ मिल गया? पहले ही लाइन में, तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे। नाउ कंज्यूमर्स आर कंस्टेंटली बीन इनकरेज्ड। अब यहाँ पे देखो पूरे सेंटेंस में यहाँ पे कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स क्या है? बहुत सारे कंज्यूमरों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर लग गया है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली बिन इनकरेज्ड, आपको बिन और इनकरेज देख के क्या लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है ना यार। परफेक्ट टेंस में ही बिन और थर्ड फॉर्म लगता है ना, हैज़ बिन थर्ड फॉर्म, हैज़ बिन, हैव बिन थर्ड फॉर्म। तो ये परफेक्ट टेंस का आपको लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिन लिखा है और यहाँ पे इनकरेज्ड लिखा है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो यहाँ आप हमें पहले ही मिस्टेक मिल चुका है कि यहाँ पे अगर हैज या हैव होता, यहाँ पे हैव होता, बेसिकली यहाँ पे हैव होता तो हमारा सेंटेंस का फ्लो सही जा रहा है। तो हमें पहला स्पॉट यहाँ पे मिल गया, पहला एरर, कॉमन एरर यहाँ मिल गया, क्योंकि यहाँ पे आर है ना। या तो यहाँ मिला है या तो यहाँ मिला है ना। अगर आर के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। और या तो यहाँ पे मिला है, बट हमें एरर बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे हमें पहला ही एरर मिल गया है, तो पूरा हमारा पहला ही फ्रेज कॉमन एरर है, ठीक है। तो ये कॉमन एरर हमें पहले ही फ्रेज में मिल गया। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये शो कर रहा है कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना। देखो एडवांटेज, ठीक है, लोअर्ड इंटरेस्ट, बाकी सब सही है इसमें। encouraged to take advantage of the lowered interest rates. Now, emerging economies are, अब देखो इसमें देखो इमर्जिंग इकोनॉमिक जितनी भी हैं वो डोमिनेटिंग द न्यूज़ बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे किस फॉर्म में है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, मतलब कि प्रेजेंट काल की, प्रेजेंट में बात हो रही है जितने भी हैपनिंग इवेंट है। तो बता रहा है कि जितने भी नए इमर्ज करने वाली इकोनॉमी है वो डोमिनेट कर रही है ना, न्यूज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन गलत रीजन के लिए, बट फॉर रॉन्ग रीजन्स। तो ये पूरा इंटायर सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कहीं एरर नहीं है ना। सो एक और एक्सरसाइज थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए हु ड्रेड भी सही है क्योंकि वर्ब में यस या यस नहीं है। वर्ब में ये प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं होता। स्टूडेंट्स हु ड्रेड नॉट मेकिंग इट टू स्कूल बिफोर 6:55 AM assembly may have find it comforting। देखो यहाँ तक पूरा सेंटेंस सही है आपका, ठीक है। मेकिंग इट टू, नॉट मेकिंग मतलब बनाना होता है, बनाने के लिए कभी मेकिंग का हम, देखो मेक इट टू ये जिरन फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट यहाँ पे यही होगा, ठीक है। या फिर मेक टू लगा दो, मेक टू इट ऐसा करके कर दो, बट यहाँ पे मेकिंग लग गया है तो ये भी सही है। सो देखो यहाँ पे जब भी हम वर्ब के बाद टू लगाते हैं, या फिर तो वर्ब के बाद टू लगाओ या फिर सीधा ING जोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टू लगा हुआ है। बिफोर टाइम 6:55 AM assembly may have find it comforting that a साइंटिस्ट, यहाँ पे एक साइंटिस्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे wants लगा है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। टू प्रूव, यहाँ पे टू प्रूव ना हो गया, प्रूविंग भी होता तो भी सही होता, तो यहाँ पे टू प्रूव लग गया है तो प्रूविंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट स्कूल्स डिप्राइव चिल्ड्रेन ऑफ, तो जो स्कूल है वो डिप्राइव मतलब वंचित रख रहा है चिल्ड्रेन को ऑफ मच नीडेड स्लिप बाय स्टार्टिंग अर्ली, है ना, बाय स्टार्टिंग अर्ली, ये भी सही है पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पे सब जो सेंटेंस में एरर है आपको मिलेगा, पहले सेंटेंस में तो कोई भी एरर नहीं है और यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, बट असेंबली में हैव फाइंड नहीं होता, हैव नहीं होता, आप हमेशा पाए होगे ना। द स्कूल में पनिश अस फॉर टू कम लेट, है ना। द टीचर में गिव अस होमवर्क, तो मे के बाद हैव यहाँ पे यूज हुआ है तो यही हैव में मिस्टेक है, तो कॉमन एरर यहाँ इस फ्रेज में है, ठीक है, इस फ्रेज में है। नाउ वाइल द रियल एस्टेट मार्केट हैज़, देखो यहाँ पे बिंग लग गया है ना, बिन लगा होता तो ये सही होता, तो स्पॉट हमें इधर स्पॉट यहाँ मिल गया, ठीक है। हैज़ बिन स्टेबल, तो पहले ही इधर हमें मिल चुका है, पहले ही हमारा पूरा फ्रेज, इस वजह से हमारा पूरा जो फ्रेज है वो गलत है, ठीक है। हैज़ के साथ हमेशा याद रखना बिन लगता है, बिंग विंग नहीं लगता। बिंग जो है वो पैसिव फॉर्म में लगता है ना। एक्टिव पैसिव जब आप कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें बिंग यूज होता है, पर यहाँ पे हमारा एक्टिव में है वर्ड। स्टेबल इट्स टाइम टू परचेज, ये भी सही है पूरा सेंटेंस। एंड एन्जॉय द बेनिफिट्स, ये भी सही है। व्हेन प्राइसेस स्केलेट, इस अब जो स्केलेट टर्म है, स्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अधिक तीव्र कर देना या फिर अधिक गंभीर करना, ठीक है। तो ये पूरा इंटायर सेंटेंस हमारा सही है, हमें कॉमन एरर यहाँ पे मिला है। नाउ टैक्सी हेलिंग वेंचर्स का मतलब क्या है?
टैक्सिंग हेलिंग का मतलब होता है कि वो एक्ट करना, जैसे आप हाथ दिखा के ऐसे ऐसे करके गाड़ी, कोई ट्रैफिक में कार रोकते हो ना कि प्लीज़ मुझे बैठा लीजिए इंपॉर्टेंट है करके, तो उसी को कहते हैं टैक्सी हेलिंग। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, टैक्सी हेलिंग वेंचर्स आर सिग्निफिकेंटली, ठीक है, ये टैक्सी हेलिंग, ये वेंचर क्या है, वेंचर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है। इंक्रीजिंग, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ कैब्स को, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ कैब होता तो भी सही होता, नंबर ऑफ कैब्स है तो भी सही है। डैट ऑफर फ्री वाईफाई फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स, सब सही, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिक मिल्क हैज़, अब देखो यहाँ पे पजिज का बात कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे पजिज हैज़ को हम इसलिए भी यूज करते हैं कि उसे बता सके कि उसके पास कोई राइट है या फिर वो कोई चीज़ें रखता है। तो ऑर्गेनिक मिल्क हैज़ हायर ओमेगा 3 फैट लेवल्स, सही है यहाँ तक, बट प्रोबेबिलिटी नॉट इनफ, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो गलत है, प्रोबेबिलिटी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट एडजेक्टिव, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है क्या, प्रोबेबल, है ना, प्रोबेबल, यहाँ पे प्रोबेबल होता तो ये पूरा सही होता, प्रोबेबल नॉट इनफ, यहाँ पे टू मेक को हटाकर अगर मेकिंग होता तो भी ये सही होता, ठीक है, टू मेक अ डिफरेंस पूरा सही है, जो हमें इरर मिला है इस पूरे फ्रेज में मिला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वजह से इरर हो गया सेंटेंस में। नाउ ये तो सभी को पता ही होगा यार, बाई अर्ली नेक्स्ट वीक द स्टेट गवर्नमेंट इज़ लाइकली, हमेशा आप पढ़े हो कि लाइकली के बाद तुरंत टू लगता है ना, लाइकली टू डिक्लेयर, डिक्लेयर करने वाले, डिक्लेयर करने की संभावना है, लाइकली के साथ ऑफ नहीं लगा है, ठीक है, ऑफ नहीं लगता है, तो इसलिए हमारा जो ये वाला फ्रेज है ये यहाँ पे कॉमन इरर है, ठीक है, लाइकली के बाद हमेशा टू लगता है, यहाँ पे अगर टू लगा होता तो ये सही होता, और ड्रॉट इन 8,000 विलेजेस, देखो, ठीक। सो आज हमने कॉमन एरर पे 2 एक्सरसाइज किए, हम आगे भी करते रहेंगे। सो थैंक यू, एंड जितने भी वो कैब्स है उसको प्लीज़ रिवाइज करना। स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।